नमस्कार दोस्तों। अब जमीन, मकान, फ्लैट खरीदना होगा मुश्किल। गवर्नमेंट का नया आदेश जारी। पहले जो जमीन की रजिस्ट्री होती थी या किसी मकान की या फ्लैटों की, तो उसमें क्या होता था कि नॉर्मल तरीके से आप पेपर लेकर के जाते थे और अपने जमीन की रजिस्ट्री करा करके चले आते थे, या फ्लैट की या मकान की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का आदेश है और ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। किस तारीख से किस महीने में चालू होगा, शुरू होगा, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और क्या नई प्रक्रिया होगी जिससे जमीन रजिस्ट्री, फ्लैट रजिस्ट्री, मकान रजिस्ट्री को पारदर्शिता बनाई जाएगी, सरल बनाया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जाए। तो अब अगर आप सोचते हैं कि जमीन खरीद ले तो बहुत परेशानी है, और इस नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो स्टार्ट प्रोसेस में ही अगर फर्स्ट स्टेप अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका काम रुक जाएगा, रुकेगा और वहीं से आप ऑप्शन घर आने की हो जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। समझ रहे कि नहीं बातों को? तो सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है कि अगर आप अपना पैसा फंसाना चाहते हैं, 10-20 लाख 25 लाख लोग फंसा देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये जमीन आपका नहीं होगा, ये जमीन किसी और के साथ बेचा गया है, तो आप लोग सुनते भी होंगे या जानते भी होंगे, देखते भी होंगे आपके आसपास में ऐसा सिस्टम होता होगा कि एक ही जमीन को 2 बार बेचा जाता है। एक ही जमीन को 3 व्यक्तियों के साथ क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, और ये तीनों ओनर आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो बेचा वो भी फ्रॉड था, ये जमीन उसका नहीं किसी और का था, तो किसी और ने किसी और का जमीन किसी और से बेच दिया। यानी कि बीच में पता नहीं है कि जमीन किसका है, और किसी ने बेच करके दिखा करके, गलत लोकेशन दिखा करके और बेच करके चला गया। जब ओरिजिनल पता चला कि ये जमीन किसका है तो मालिक को पता चला कि इस जमीन को किसी और ने बेच दिया। जिसने खरीदा उस पर जाकर के दखल कब्जा करने की कोशिश की, घर मकान बनाने की कोशिश की, वहां पर विवाद खड़ा हो गया। इसी विवाद को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज को अपनाई है, और ये सिस्टम दरभंगा जिला में ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है कि सफल हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए पूरे विस्तार से हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। 5 से 6 मिनट का वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स से समझा देंगे, ताकि आपका संपत्ति आपका व्यर्थ ना जाए, आपका पैसा गलत जगहों पर ना जाए और फंसे नहीं। क्योंकि ये संपत्ति है, जब एक बार रजिस्ट्री करा लीजिएगा, एक बार बेच दीजिएगा, एक बार खरीद लीजिएगा, तो ये विवाद उत्पन्न ले लेती है। तो इससे अच्छा है कि गलत काम करने से अच्छा है कि सबसे पहले इस चीज को जान ले, समझ ले कि इसकी प्रक्रिया क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो आदेश दे देती है एक बार, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फंसेंगे आप, गवर्नमेंट नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगा कि हमने तो अपडेट निकाला, हमने आदेश दिया, लेटर जारी किया, बट आप लोगों ने इस चीज को क्या किया, नहीं माने। तो नहीं माने तो इसका गलती गवर्नमेंट का नहीं ना हो सकता है, आपका होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझ बुझ करके कोई भी काम करें। और क्या करना है चलिए हम बताते हैं आपको। इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे कि जमीन की खता खेसरा जो भी होता था, या जमाबंदी या खतियानी है या सेल डीड है, उसको लेकर के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाते थे। रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचने के बाद कुछ दस्तावेज तैयारी की जाती थी, लेकिन वहां पर कोई पूछताछ नहीं होता था कि ये जमीन आखिर है कहां। चेमर है, परती परात है, घर है, द्वार है, कहां की जमीन है, चेमर है, नदी है, पोखर है, इस चीज को वहां पर लोकेशन के रूप में इसकी जानकारी नहीं रहती थी। अब इसी चीज को जानने के लिए गवर्नमेंट ने इस नियम को लागू किया। गवर्नमेंट ने क्या करी है,
गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको अपने जमीन अगर खरीद रहे हैं तो उस जमीन का नक्शा यानी कि मैप, फोटो सैटेलाइट के माध्यम से आपको अपलोड करना होगा सैटेलाइट नेट पोर्टल पर। जब तक आप सैटेलाइट पोर्टल नेट पर नहीं डालिएगा तब तक इस काम को आप नहीं करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार विवाद को खत्म करना चाहती है। जब वो फोटो अपलोड की जाएगी तो आपको ये सही रजिस्ट्री होगी कि जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं और ये जिस जमीन को बेचना चाहते हैं ये वही जमीन है या कोई और है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि फोटो अपलोड है नेट पर और आप जैसे गलत तरीके से गलत फोटो को अपलोड करेंगे तो जो जमीन एक बार बेचा जा चुका होगा, किसी के नाम पर वो रजिस्टर्ड होगा, किसी के नाम पर मकान के रूप में दर्ज होगा, तो जैसे आप कहिएगा कि ये जमीन खाली है और इसको हम बेचने आए हैं किसी थर्ड व्यक्ति सेकंड व्यक्ति से, तो वो नेट पर शो करेगा कि ये जमीन बिक चुका है और आप इस पर फर्जीवाड़ा करने जा रहे थे। तो वहीं पर वहां ऑप्शन आएगा कि जमीन रजिस्टर्ड है, इसको आप नॉट सेल यानी कि इसको सेल नहीं कर सकते हैं। उस पर आपका डेटा रहेगा, खता रहेगा, खेसरा रहेगा, इस पर उसकी जमीन की पूरी डिटेल्स जो होती है जितनी जमीन की वो उसी नेट पर अपलोड रहेगा। तो उस जैसे खता को आप नेट पर जब नेट पर रजिस्ट्री ऑफिस पे जाकर के कंप्यूटर से सिस्टम पर अपलोड की जाएगी कि इतना खता का इतना खेसरा नंबर इस प्लॉट को बेचा जाए, तो वहां पर आपको दिखा देगा, तो पता चल जाएगा कि ये पहले से बेचा हुआ है, तो वहां पर एरर लिख देगा आपको, यहाँ पर नॉट फाउंड हो जाएगा, यानी कि आप इसको काम नहीं करा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब कोई भी जमीन खरीदने से पहले उस जमीन को अपलोड कराना पड़ेगा सैटेलाइट के माध्यम से नेट पे। सैटेलाइट का मतलब वही होता है कि सैटेलाइट लगा है लेकिन वो नेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है और एक भूमि का रिकॉर्ड उस पर अपलोड रहेगा, उस पर मानचित्र रहेगा, फोटो रहेगा, एक पोर्टल रहेगा जिस पर से सिस्टम को ट्रैक करते रहेगा वो सैटेलाइट वहां से कैप्चर करते रहेगा कि ये चीज कहां पर है और आप कहां पर लोकेशन दिखा रहे हैं। समझ गए कि नहीं? वो सैटेलाइट आकाश के अध्ययन में रहता है, ऊपर आता है, जिससे वो कवर करते रहेगा कि किस जमीन का आप रकबा खता खेसरा डाल रहे हैं और किसको कवर करके रखा हुआ है। तो जो एक बार बेचा जा चुका होगा वहां पर दिखाएगा कि बेचा गया है, आप इसको नहीं बेच सकते हैं। तो सरकार जो नियम निकाली है अच्छा है या बुरा है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और ये जो नोटिस है मैं नोटिस लगा दिया हूं, ये नोटिस आपके प्रभात खबर में डाली गई है जिसको हमने आपको विस्तार से समझा दिया है ताकि कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, कम समझने वाला भी व्यक्ति हमारे वीडियो के माध्यम से समझ जाएगा। क्योंकि हम पूरे पेपर का कटिंग हो या लेटर हो या कोई भी नोटिस हो, क्योंकि नोटिस या पेपर जो भी आता है उसमें शॉर्ट्स बातें लिखी होती है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप नहीं समझ पाते हैं, तो उसको हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल्स में हर वर्ड को तोड़ करके समझाया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप घर बैठे समझ लें। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा फैमिली बन जाइए, हमारा यूट्यूब पार्टनर बन जाइए और आप और हम मिल करके दोनों धमाल मचाएंगे और कुछ हासिल करेंगे, आपको जानकारी देंगे और आपको कुछ बेहतर बनाने का हमने संकल्प लिया है। तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।